नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक पुरानी कहानी याद आ गई। 1971 का युद्ध था भारत पाकिस्तान का। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स ने भुज एयरबेस को क्षतिग्रस्त कर दिया था। भुज में जो हमारा एयरबेस था वायुसेना का, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। अब युद्ध के दौरान एयरबेस क्षतिग्रस्त हो जाए तो एक नया संकट पैदा हो जाता है। उसको बिना मरम्मत किए उपयोग में कैसे लाएं, और मरम्मत करने में समय ज्यादा लगना है। तब उतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, उतनी सुविधाएं भी नहीं थी आज जैसे। टेक्नोलॉजी भी उतनी एडवांस नहीं थी 1971 में। तो कच्छ के माधार गांव की करीब 300 महिलाओं ने ये एक दुर्धर्ष किस्म का बीड़ा उठाया और उन्होंने सेना से कहा कि हमें इजाजत दो, हम ये भुज का एयरबेस दुरुस्त कर देंगे, पहली जैसी हालत में ले आएंगे। वो महिलाएं निर्माण कार्य में दक्ष नहीं थी, वो उनका पेशा भी नहीं था। सोचिए, वो ऐसा भी नहीं था कि भाई वो महिलाएं कहीं से कोई प्रशिक्षण लेके आई हैं, कोई शिक्षण ले, कुछ नहीं। गांव की महिलाएं, और उन महिलाओं ने अपने कौशल से, साहस से वो। अच्छा, फिर एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जब युद्ध चल रहा हो, गोले गिर रहे हो, बम गिर रहे हो, गोलियां चल रही हो, तब एयरबेस को दुरुस्त करना, प्राण का संकट भी, उसका भी खतरा है। लेकिन उन महिलाओं ने अपने अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया और एयरबेस को ठीक कर दिया। और कितनी देर में? कुल जमा 3 दिन में, यानी 72 घंटे में। 72 घंटे में एयरबेस फिर से पहली जैसी स्थिति में आ गया और भारतीय वायुसेना वहां से फिर युद्ध के अपने क्रियाकलाप जारी रखने लगी। अब इससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा हुआ हो, इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। सिविलियन महिलाएं, सामान्य परिवारों की, गांव की महिलाएं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए जो सबसे बड़ी एक जरूरत की चीज थी, एयरबेस, वो उपलब्ध हो सका। तो इन महिलाओं में से कई महिलाएं अभी भी जीवित हैं, बहुत वृद्ध हो गई लेकिन जीवित हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे 26 मई को भुज, और वहां उन्होंने इन महिलाओं से भेंट की जो उस वक्त इस अभियान में शामिल नहीं थी। उनसे भेंट की प्रधानमंत्री ने, और ऐसी भावुक स्थिति पैदा हो गई कि उस भुज की आम सभा में जो भी मौजूद था उसके नेत्र सजल हो गए देखकर। प्रधानमंत्री ने उनका सम्मान किया, उनको आदर दिया, सार्वजनिक तौर पर देश के सामने उनकी जो सेवा थी वो देश के सामने आ पाई। अन्यथा इससे पहले कौन जानता था? कोई नहीं।
तो उसके बाद उन महिलाओं ने प्रधानमंत्री को एक सिंदूर का पौधा भेंट किया 26 मई की उस जनसभा में, और कहा कि ये सिंदूर का पौधा भारत ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है, ये उसके याद में हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत का माथा ऊंचा किया है। और प्रधानमंत्री उस अद्भुत भेंट को अपने साथ सहेज कर ले आए, और उन्होंने जो उनसे मिली थी वो 13 के करीब महिलाएं थी, उनको प्रधानमंत्री ने वीरांगना कह के संबोधित किया। वीरांगना का विशेषण हम लक्ष्मीबाई के लिए लगाते हैं। सोचिए, वो विशेषण प्रधानमंत्री ने उन 13 महिलाओं के लिए लगाया जो 1971 के उस अद्भुत काम की सूत्रधार थी। और प्रधानमंत्री उस सिंदूर के पौधे को अपने साथ प्रधानमंत्री निवास ले आए, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर, सरकारी आवास पर सिंदूर के उस पौधे को रोप दिया है। प्रधानमंत्री निवास में 5 जून को रोपा गया ये पौधा जब वृक्ष बनेगा, और उसके बाद 85 साल जब तक ये पौधा रहेगा, ये वृक्ष रहेगा, पौधा जब वृक्ष बनेगा और फिर जब तक इसका जीवन काल होगा, तब तक ये 2 चीज़ों की याद दिलाता रहेगा हमको। एक, 1971 की लड़ाई में गुजरात के एक सामान्य गांव की महिलाओं के द्वारा किया गया असाधारण काम, असाधारण शौर्य, असाधारण कौशल जो दिखाया गया। दूसरी चीज याद रहेगी कि भारत के प्रधानमंत्री ने इन महिलाओं के इस अद्भुत योगदान को दुनिया के सामने रखा, देश के सामने रखा, और उन्हें वीरांगना की उपाधि दी। और तीसरी चीज याद रखी जाएगी, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके लिए प्रधानमंत्री के सरकारी निवास में लगाए, प्रधानमंत्री के हाथों से लगाया गया सिंदूर का पौधा। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और समय का प्रवाह आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देश की स्मृति में स्थायी तौर पर दर्ज हो जाती हैं। स्थायी तौर पर ये 71 की लड़ाई हो, या ऑपरेशन सिंदूर हो, या कारगिल हो, या 65 की लड़ाई हो, या 48 की लड़ाई हो, ये सब भारत के मन पर अंकित हो गई हैं कहानियां इनकी। और इसमें जब हम किसी पुराने पन्ने को पलटते हैं तो हमको गर्व की अनुभूति होती है। देश को लगता है कि ऐसे ऐसे लोग थे इस देश में जिन्होंने इतना इतना माँ भारती के लिए इतना इतना बलिदान किया, ऐसे ऐसे जोखिम उठाए। ये बड़ी चीज है। और आप सोचिए, 71 से 2025 तक कितने वर्ष हो गए? 46 साल नहीं, 30 वो और 50, 55, 56 साल, अगर मैं सही जोड़ पाया, 55-56 साल हो गए। 55-56 सालों तक भारत की केंद्रीय सत्ता ने उस छोटे से गांव की इन असाधारण महिलाओं की बाकी कहानी देश तक आने ही नहीं दी। किसी ने जरूरत नहीं समझी कि देश के सामने उन महिलाओं के असाधारण चरित्र को लाया जाए। जो देश अपने बलिदान, त्याग, साहस और शौर्य की कथाओं पर, कहानी की
प्रसंगों पर गर्व नहीं करता या उनको सहेज कर नहीं रखता, तो फिर जो नई पीढ़ी जिससे हम ये अपेक्षा करते हैं कि उसके अंदर राष्ट्रवाद का, राष्ट्र प्रेम का दीपक जलता रहे, वो प्रेरणा कहां से ले? अब ये एक छोटे गांव की बड़ी कहानी भारत के पटल पर आई और वैश्विक पटल पर आ गई। प्रधानमंत्री ने इस कहानी को व्यापक कर दिया, व्याप्ति दे दी, और फिर इस कहानी को बहुत खूबसूरती के साथ ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया। सिंदूर का पौधा अपने सरकारी निवास में लगाकर, और उन महिलाओं की भी देखिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भेंट भी सिंदूर का ही पौधा किया। अशोक का पौधा नहीं, अमलतास नहीं, बरगद नहीं, पीपल नहीं, सिंदूर का पौधा। ये सिंदूर का पौधा जब वृक्ष बनेगा तो ये पूरे भारत को के लिए एक स्मृति चिन्ह जैसा हो जाएगा कि ये कब लगा था, किस संदर्भ में लगा था, सब आपकी स्मृतियों में कौंधने लगेगा, कितने भी वर्ष बीत जाए। तो मुझे लगा कि आज ये कहानी हम सबको स्मरण करनी, सुननी चाहिए कि भारत में ऐसे ऐसे अद्भुत प्रयोग भी हुए हैं कि जहां सामान्य नागरिकों ने अपने साहस, शौर्य और चेतना से भारत माता की सेवा की है। ये उसी कड़ी का एक उज्जवल कथानक है, एक अद्भुत कथानक है। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।